नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने यूपी में बाढ़ के हालात की ली जानकारी। वाराणसी जिला प्रशासन से की चर्चा, अधिकारियों को दिए पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश। बीजेपी में दूसरे दलों से आने वालों की होगी जांच। बाहरी नेताओं को सदस्यता दिलाने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी करेगी कैरेक्टर की पड़ताल। जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग से हुई फजीयत के बाद प्रदेश नेतृत्व अलर्ट। यूपी में 1 सितंबर से खुल सकते हैं कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। 16 अगस्त से खुलेंगी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, तो 1 सितंबर से ही खुलेंगे सभी कॉलेज। संभल के गुन्नौर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, सभी थे एक ही बाइक पर सवार। और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर, डूब इलाके के लोग पलायन को मजबूर। तो मणिकर्णिका घाट पर बाढ़ के चलते दाह संस्कार करने में परेशानी। गलियों में पानी भरने से लोग नावों पर निकाल रहे हैं शव यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने वाराणसी में बाढ़ से जुड़े हालात को लेकर वाराणसी प्रशासन से विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां गंगा खतरे के निशान से लगभग 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, 80 घाट समेत वरुणा पार के दर्जनों मोहल्लों में गंगा का पानी घुस चुका है और मकान पानी में डूबे हुए हैं। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। वाराणसी के अलावा प्रयागराज में भी बाढ़ ने शहर की स्थिति को खराब कर दिया है। वाराणसी में जहां लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान के पार पहुंच गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोग और किसान पलायन कर रहे हैं। किसानों की फसल चौपट हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ टीम लोगों की लगातार मदद कर रही है। गंगा की सहायक नदी वरुणा ने करुणा का रौद्र रूप ले लिया है। मजबूर लोग अपनी छतों पर बैठकर सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। और अब खबर यूपी के वाराणसी से, जहां गंगा नदी के उफान के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब मृतक को मोक्ष की कामना करने वाले परिजनों को कठिनाइयों की परीक्षा भी देनी पड़ रही है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने वालों की लालसा मुश्किलों की राह से गुजर रही है। गलियों में बाढ़ का पानी भर जाने के चलते लोगों को नावों के जरिए शवों को घाट तक ले जाना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट का निचला इलाका जलमग्न होने के कारण छतों पर पहले से ही शवदाह किया जा रहा है। यही हाल दूसरे शमशान घाट हरिश्चंद्र का भी है, जहां सीढ़ियां भी डूब गई हैं। लिहाजा यहां भी गलियों और ऊंचे स्थानों पर शवदाह कराया जा रहा है। जी, यहाँ मणिकर्णिका घाट है, यहाँ जाने में लाश लेके हम लोग आए हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, आधे घंटे 1 घंटे वेट करना पड़ रहा है। फिर नाव से लाशें जा रही हैं, लेके जा रहे हैं। वो नाव से जा रहे हैं, फिर वहाँ से पानी में ही जाके फिर ऊपर लेके जा रहे हैं हाथ से। अरे यहाँ पर तो मैंने गंगा जी के चलते इतनी काफ़ी पानी बढ़ गई है कि शमशान घाट पर जाने के लिए बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर नाव से लाश को, फिर आदमी को और फिर लकड़ी को बार बार से कनेक्ट लेना जाना पड़ रहा है। इसके चलते बहुत तकलीफ हो रही है। यूपी में कोरोना की स्थिति पर काफी कंट्रोल किया जा चुका है। प्रदेश में रोजाना जो संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो डबल डिजिट से ऊपर नहीं है। इसको देखते हुए सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू केवल रविवार को ही रखने का निर्णय किया है। शनिवार को आम दिनों की तरह ही सारे कामकाज किए जा सकेंगे। दरअसल कोरोना केस कम होने के बाद सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया।
इस संबंध में सीएम ने नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। यूपी में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुल सकते हैं। 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। दरअसल इसको लेकर बैठक की गई। बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 6 से 8वीं तक के कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया के निर्देश जारी किए हैं। बैठक में सीएम ने कहा, स्थिति का आकलन कर 1 सितंबर से स्कूल खोलने का काम शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले सरकार ने 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है। इन स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। इस दौरान स्कूल प्रशासन को कोविड नियमों का पालन करने को कहा गया है। इसके अलावा सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा भी की। निर्देशों के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को भी खोला जाएगा। यूपी के कन्नौज में मित्र पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। करीब 70 साल के बुजुर्ग को कन्नौज पुलिस के जवान बेरहमी से पीटते घसीटते अपनी वर्दी की धाक बुजुर्ग पर झाड़ते हुए नजर आ रहा है। सैकड़ों की भीड़ बुजुर्ग को पिटता देख रही है। दरअसल छिबरामऊ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग भीड़ ज्यादा होने के कारण आगे चले गए, जिस पर पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग से मारपीट की, उन्हें घसीटा और बेइज्जत भी किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि विधायक और सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमे हाई कोर्ट की इजाजत के बिना वापस नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि राजनीतिक लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का हम स्वागत करते हैं। यूपी में संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी कलम से ही जघन्य अपराध के मुकदमे वापस ले लिए। सरकार खुद ही न्यायालय बन गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों पर जो आपराधिक मुकदमे हैं वो स्वतः वापस नहीं हो सकते। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जघन्य अपराध की जो धाराएं थी खुद वापस ले लिए। उप मुख्यमंत्री जी का वापस ले लिया, अपने अपराधी नेताओं का वापस ले लिया, खुद न्यायालय हो गए। तो अगर सरकार न्यायालय हो जाएगी तो भी न्यायालय क्या करेगा? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन सभी लोगों के मुकदमों पर पुनर्विचार हो। जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा लिखाया था उनको न्याय मिल सके। और अब खबर बलिया से, जहां पुलिस ने 26 जुलाई को एटीएम संचालक के साथ हुई 7,98,000 की लूट के मामले में खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। चारों आरोपियों को घाट टेढ़ी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 26 जुलाई को बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के नींबू चट्टी के समीप बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और अब खबर यूपी के लखनऊ से। योगी सरकार के आदेशों को यूपी पुलिस नहीं मान रही है। किसानों से दुर्व्यवहार को लेकर नाराज हुए किसानों ने सरोजनी नगर थाने का घेराव किया है। किसानों ने थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। भूमाफियाओं की ओर से जमीन पर कब्जा करने का भी विरोध कर रहे थे किसान। थाना प्रभारी पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने समस्याएं सुनी किसानों की। सरोजनी नगर थाने के बाहर किसानों के बीच जाकर किसानों की पीड़ा सुनी। एसीपी स्वतंत्र सिंह कृष्णा नगर को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। थाना प्रभारी महोदय हैं, पता नहीं इनके किस बात का घमंड है। या तो इनके कोई रिश्तेदार सरकार में है, मंत्री वगैरह,
या तो इनके कोई रिश्तेदार बड़ी प्रशासनिक पोस्ट पर हैं। जिस तरह से आम आदमी के साथ ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक संगठन के मुख्य पदाधिकारी दुर्गा जी लोधी जी के साथ ये जिस अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं हो सकती है, एक कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार कर्मचारी की नहीं हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि थाना ब्लॉक तहसील में आने वाले पीड़ितों से प्रेम से व्यवहार किया जाए। संभल जनपद के गुन्नौर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार के 5 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव उमरा लौट रहे थे। जैसे ही बाइक सवार कादराबाद पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। इधर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक ही बाइक पर 5 लोग सवार थे, किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और फिर खबर संभल से, जहां आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष काशिफ खान के नेतृत्व में जल समस्या को लेकर ज्ञापन उप जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार को सौंपा और कहा कि करोड़ों की लागत से बने वाटर टैंक का निर्माण होने के बाद भी टैंक आज भी सफेद हाथी की तरह खड़ा है, जिसकी पानी सप्लाई जल्द शुरू की जाए। आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जालौन के उरई से भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा ने बूथ स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया और सभी बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। समारोह में बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने शिरकत की, जिन्होंने उरई विधानसभा क्षेत्र के 300 बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इसके अलावा उन कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया जिन्होंने ग्राम पंचायत क्षेत्र, पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में अपने अपने क्षेत्रों से प्रत्याशियों को जिताया है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता होते हैं वो 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने में निरंतर लगे रहते हैं। उनके ही मेहनत और परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुँचती है या पहुँची है। इसलिए समय समय पर हमारे प्रत्येक विधानसभाओं में, प्रत्येक जनपद में अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का हम लोग समारोह करते रहते हैं, कभी सम्मान का, कभी आपस में बैठकर चर्चा करने का। और इसी बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर। भीलवाड़ा जिले के आसिन थाना क्षेत्र में अवैध खदान ढहने से 3 महिलाओं सहित 7 मजदूर मलबे में दब गए। मजदूरों को खदान से बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के दौरान 4 मजदूरों के शव खान से बाहर निकाले गए हैं। हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, एसपी विकास शर्मा, मंडल विधायक रामलाल जाट सहित मेडिकल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आसिंद थाना क्षेत्र के लाचड़ू गांव में नूर मोहम्मद के खेत में अवैध क्वार्ट्ज निकालने की खान चल रही थी। बुधवार को खान में खुदाई के समय अचानक ही खान ढह गई और इसमें 3 महिलाओं सहित 4 पुरुष दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के बाद यहां जमा लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को इस अवैध खनन के बारे में शिकायतें की हैं, लेकिन अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि आसिंद पंचायत समिति की लाचूड़ा ग्राम में अवैध खनन साइट पर कुछ मजदूरों की मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई और उनके 2 शव निकाले जा चुके हैं और 4-5 शव और निकालना बाकी है। यहां 7 श्रमिक खदान में दबे हुए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री सहायता निधि से सहायता देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी विकास शर्मा ने कहा कि एसडीआरएफ टीम को बुलाया है और मशीनों से मलबा हटाना शुरू किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खदान ढहने से यह हादसा हुआ और 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई।
पंचायत आसीन पंचायत समिति के अंदर ये अवैध खनन की साइट पे कुछ लेबर की मलबे के नीचे दब के मौत हो गई है। 2 डेड बॉडीज निकाली गई है। 4-5 डेड बॉडीज अभी और निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अवैध साइट है इसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस द्वारा और माइनिंग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर FIR दर्ज करके 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। JCB, पोकलैंड और ट्रैक्टर सहित अन्य सामग्री भी 3-4 महीने पहले जब्त की गई थी। आज दिन में माइन कोलैप्स होने के कारण मलबे के नीचे कुल 7 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे हमने SDRF टीम को भी बुलाया है और इसके साथ JCB, पोकलैंड मशीन वगैरह से भी मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 2 डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है, बाकी को रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। सर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है सर? ये अभी पहला प्रायोरिटी रिलीफ और रेस्क्यू है और इसके बाद बिल्कुल लीगल कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। यूपी के हाथरस में तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें समाज सेवी राजनेता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आवास विकास कॉलोनी में प्रकाश फार्मासिस्ट की ओर से आयोजित किए गए कैंप में काफी लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यूपी के जौनपुर के मछलीनगर में कांग्रेसियों की पदयात्रा संपन्न हुई। यह पदयात्रा देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अपराध के खिलाफ निकाली गई थी। मछली शहर विधानसभा में पदयात्रा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, सुनील यादव और पंकज सोनकर के नेतृत्व में कस्बे के मुंगरा बादशाहपुर चौराहे से पूरे नगर में निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेता पंकज सोनकर ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में एक अगस्त क्रांति मनाई जाती है। अगस्त क्रांति इसलिए मनाई जाती है कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए करो और मरो का नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि अंग्रेज गद्दी छोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। इस सरकार ने प्रदेश के ऊपर इतनी महंगाई का एक बोझ लाद दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम और लगातार वृद्धि होने के नाते आज हर आदमी, एक आम नागरिक महंगाई की वृद्धि से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। इस महंगाई के खिलाफ, इस भारतीय जनता पार्टी के शोषण के खिलाफ, दलित विरोधी सरकार के खिलाफ हम मछली शहर विधानसभा में बादशाहपुर चौराहे से पदयात्रा को भ्रमण करते हुए यहां पे समापन कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय का वाराणसी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद दिया। इस अवसर पर ललित उपाध्याय ने कहा कि इस जीत का श्रेय भारत के लोगों को है। इस मौके पर ललित उपाध्याय के परिजनों सहित प्रदेश सरकार के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। हवाई अड्डे से ललित सीधे भगवान विश्वनाथ के दर्शनों के लिए निकल गए। और अब यूपी के बिजनौर से खबर। मंडावर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। पुलिस ने युवक के सिर में डंडा मारा। मामूली कहासुनी में पुलिसकर्मी ने मारपीट की। लहूलुहान युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित परिजनों ने इस मामले में एसपी से शिकायत की है। थाना मंडावर के खाई खेड़ी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। एक छोटी सी मामूली बात में पुलिस के एक कर्मचारी ने युवक के सर पर डंडा मार दिया, जिससे युवक घायल हो गया। पच्चीस जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि पर विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी के अलग अलग जिलों में फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण करने की योजना बनाई थी। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी यूपी के भदोही जिले में लगने वाली मूर्ति के अनावरण के लिए आने वाले थे, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ मूर्ति जब्त कर ली बल्कि मुकेश सहनी को वाराणसी स्थित एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। साथ ही बाकी जिलों में पहुंचाई गई मूर्तियों को भी जब्त कर लिया गया। अगले साल यूपी में चुनाव है, ऐसे में यह घटना जातीय समीकरणों से जुड़ी चुनावी चर्चा को हवा दे सकती है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं।
फूलन देवी भी इसी जाति की थीं। इस मामले में उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। अयोध्या में डीएम अनुज झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने मणि पर्वत मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस बार जुलूस का कार्यक्रम नहीं होगा। मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर अयोध्या के सभी एंट्री पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कांवड़ियों के आने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जालौर से। जालौर के सांचौर में हादसा हुआ है। एसबीबीजे बैंक की जर्जर छत गिरी। छत गिरने से दर्जनों लोग छत के नीचे दब गए। एक महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। सांचौर के मुख्य बाजार के बैंक की यह घटना है। हादसे के बाद भगदड़ मच गई और उसके बाद राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। तो जालौर के सांचौर से खबर, जहां एसबीबीजे बैंक की छत गिर गई और उस छत गिरने से दर्जनों लोग छत के नीचे दब गए, जिसमें एक महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई।